बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में से एक नया क्वेश्चन आया है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल जाहिज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब हमने यहाँ इस क्वेश्चन में बताना है, एक शख्स है हमारे अल जाहिज, ठीक है, इनका हमने बताना है कि इन्होंने बायोलॉजी में क्या क्या काम किए थे। ठीक है, यहां पर एक लफ्ज आपने क्लियर करना है, ये एक साइंटिस्ट नहीं थे, एक थिंकर थे, सोचने वाले मुफक्किर थे। ठीक है, इसमें फर्क होता है, हो सकता है ये आपके एमसीक्यूज में भी आ जाए कि अल जहीज जो थे वो साइंटिस्ट थे या थिंकर थे। ठीक है, आपने थिंकर लगाना है। इनका पूरा नाम क्या है, अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। 776 को वो पैदा हुए, 868 की उनकी डेथ हो। एडी मतलब एनो डोमेनाई, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, द ईयर ऑफ लॉर्ड। वाज एन अरबिक थिंकर। ठीक है, ये रहा आपके पास। ये जो अबू उस्मान उमर अल जाहिज जो थे वो एक थिंकर थे, साइंटिस्ट नहीं थे, एक मुफक्किर थे, एक सोचने वाले बंदे थे। ही रोट अ फेमस बुक। ठीक है, अब इनकी किताब का नाम भी आपने याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किताबुल अल हयावान किसने लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है आपके से। ठीक है, तो इन्होंने सॉरी, तो इन्होंने एक बुक लिखी, किताब अल हयावान, ये इनका काम था। ठीक है, बहुत सारी किताबें लिखेंगे, एक अच्छी किताब इन्होंने ये लिखी। इन दिस बुक ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ मोर देन 350 एनिमल्स। उन्होंने उस किताब में 350 से ज्यादा जानवरों के कैरेक्टर्स लिखे कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उन्हें क्या बीमारी होती है, वो कैसे ठीक होते हैं, उनका रहन सहन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने अपनी इस किताब में 350 से ज्यादा जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 350 जानवरों के बारे में। अब उस जमाने में, ठीक है, हम किस जमाने में, तारीख देखकर आप बता सकते हैं कि उस जमाने में हमारे पास साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ना ही हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स थे। तो उस जमाने में इतना ज्यादा रिसर्च करना काफी इंप्रेसिव वर्क है। अब उस जमाने में मुसलमान साइंस में और बायोलॉजी में बहुत आगे थे, हमारी तरह सुस्त बिल्कुल काम के नहीं, वो बिल्कुल नहीं थे। वो बायोलॉजी में, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मुसलमान साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा आगे थे। ठीक है, आज की तरह, हमारे मुसलमानों की तरह वो बिल्कुल नहीं थे। He also described the struggle for existence in animals and influence of environment on animals. उन्होंने उस किताब में ये भी लिखा था कि जानवरों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी उनकी बीमारियां होती हैं, और माहौल उनको किस तरह नज़रअंदाज करता है। ठीक है, माहौल का, अर्थ का, इन्वायरमेंट का उन पर क्या क्या असरात पड़ते हैं, ये भी उन्होंने इस किताब में लिखा हुआ था। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव वर्क है हमारे पास अल जाहिज का। ये हमने लिख लिए कुछ पॉइंट्स उनके कि इन्होंने आपके किताब के मुताबिक, ठीक है, हमने इसी एक बुक का हवाला दिया जिसमें उन्होंने 350 से ज़्यादा जानवरों पर उनके कैरेक्टर्स यहाँ पर डिफाइन किए थे, और उन्होंने जानवरों के जो मुश्किलात होते हैं उनके बारे में भी लिखा, और जो इन्वायरमेंट उन पर असरअंदाज होती है उनके बारे में भी इन्होंने लिखा। जैसे कि इंसान होता है, अब इंसान को अगर कोई बीमारी हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास चले जाएंगे। अब जानवरों के पास ये सहूलत मौजूद नहीं होती, वो अपनी ज़बान से नहीं बता सकते कि हमें ये मसला है या ये है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव वर्क है हमारे पास अल जाहिज का।